आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के उचका गांव थाना अंतर्गत बदरजमी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 20 मार्च से शुरू होने वाले यज्ञ के लिए चंदा वसूली के दौरान सिवान जिले के बढ़िया थाना क्षेत्र के इजमाली गांव के समीप दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा एक धार्मिक स्थल से पथराव किया गया। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल युवक की पहचान गोपालगंज जिले के बदरजमी गांव निवासी विनोद चौहान के बेटे नीतीश चौहान के रूप में की गई है। नीतीश का पहले इजमाली गांव स्थित निजी नर्सिंग होम में प्राथमिक इलाज कराया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गोपालगंज और सिवान दोनों जिलों की पुलिस ने मामले को शांत करवाने की कोशिश की। घायलों का आरोप है कि भगवा रंग देखकर उन पर हमला किया गया है और एक धार्मिक स्थल से हमला करने के लिए ऐलान कर लोगों को एकत्रित किया गया। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। दोनों जिलों की भारी संख्या में पुलिस बल और एसडीएम एसडीपीओ मौके पर पहुंचे हुए हैं। सिवान जिले की तरफ से बताया गया है कि 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस लाइन में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएस तथा पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में रविवार को भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर पुलिस कर्मियों ने होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके अलावा सभी अधिकारियों के लिए भोजन का भी प्रबंध किया गया था, जिसमें सभी ने मिलकर भोजन का आनंद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत लोक गायक सुनील दुबे, सोनू निगम और हितांशु की कला मंडली के शानदार फगवा और चैता गायन से हुई, जिस पर सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी झूमने को मजबूर हो गए। आम जनता की होली के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहती हैं, जिससे भी होली खेलने से वंचित रह जाती हैं। इसी वजह से होली समापन के दूसरे दिन हर साल की तरह इस वर्ष भी पुलिस लाइन में डीएसपी रक्षित सुबोध कुमार के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के अलावा एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ हथुआ और एसडीपीओ सदर 2 मौजूद रहे। डीएसपी हेडक्वार्टर विजय मिश्रा, डीएसपी साइबर अवंतिका दिलीप कुमार और सभी थानों के थाना अध्यक्ष व पुलिस इंस्पेक्टर सहित तमाम अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सुबह 11 बजे शुरू हुआ ये होली मिलन समारोह दोपहर बाद तक चला, जिसमें पुलिस कर्मियों ने पारंपरिक तरीकों से जमकर होली खेली। कटिया प्रखंड क्षेत्र में लोगों ने शनिवार को हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर आपसी सौहार्द और भाईचारे के बीच होली का पर्व मनाया। रंगों का त्यौहार होली काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह रूपी दोषों को त्याग कर एकता का संदेश देता है। इस पर्व के अवसर पर प्रदेश से लोग अपने अपने घर लौटते हैं और परिजनों के साथ मिलकर होली मनाते हैं। लोगों में इस पर्व के प्रति एक नया जोश और उत्साह देखने को मिला। कटिया नगर सहित देहाती क्षेत्रों में लोग सुबह धुरखेल खेलते नजर आए। वहीं दोपहर में नवयुवकों ने जमकर कुर्ता फाड़ होली खेली। शाम के वक्त सभी ने अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने समकक्ष व छोटों को गले लगाकर होली का पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया। घर की महिलाएं पारंपरिक पुआ और पकवान बनाती नजर आईं। होली पर्व को लेकर प्रशासन भी सतर्क दिखा। त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जगह जगह दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पूरे दिन प्रशासन की गाड़ियां गश्त करती रहीं, जिससे क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनी रही। थावे प्रखंड में शुक्रवार को रंगों का त्यौहार होली शांतिपूर्ण तरीके से रंग और अबीर गुलाल के साथ धूमधाम से मनाई गई। हालांकि कुछ जगहों पर होली शनिवार को भी मनाई गई। इससे एक दिन पहले होलिका दहन का आयोजन किया गया था। होली पर्व को देखते हुए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार ने बताया कि होली पर्व थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। होली के दिन सुबह बच्चे धुरखेल के साथ डीजे पर थिरकते नजर आए। आने जाने वालों पर रंग और पानी फेंककर बच्चे खुशी से झूमते दिखे। बच्चों की मस्ती के बीच युवा भी धीरे धीरे जुटने लगे और लाल, हरे, पीले रंगों की बौछार के साथ जोगीरा सारा रारा की गूंज शुरू हो गई। दोपहर बाद लोगों ने अबीर गुलाल के साथ एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाइयां दी। कई जगहों पर ढोल झाल के साथ फगवा गीत गाए गए।
राम खेले होली, लक्ष्मण खेले होली, लंकागढ़ में रावण खेले होली, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, सिया जी के हाथ अबीर, बाबा हरिहरनाथ खेले होली सोनपुर में, सिया निकली अवधिया की ओर, होलिया खेले रामलला जैसे पारंपरिक गीतों की धुन पर ग्रामीण झूमते और नाचते नजर आए। इसके अलावा फगुआ गीतों के बीच जुगीरा सारा रारा, भूल गए भूलन भैया, कलकत्ते में बसती है काली मैया, कौन देश के लोहा जानी, कौन देश के अलमुनिया, कौन देश के डंकाबाजी, कौन देश के हारमोनिया, जोगीरा सारारा जैसे जोगीरा गीत गाए गए। पूरे दिन थाना क्षेत्र में लगातार पुलिस गश्त करती रही, जिससे शांति और व्यवस्था बनी रही। रविवार की सुबह दवा खरीदने गए दो भाइयों को 2 युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना माझागढ़ थाना क्षेत्र के देवापुर गांव की है। बताया जा रहा है कि देवापुर गांव के योगेंद्र यादव के पुत्र कमलेश यादव और भोला यादव तथा रमेश शाह के पुत्र पवन शाह और मुकेश शाह के पुत्र विशाल शाह के बीच शनिवार की शाम किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया, जिसमें चारों की चोटें आई हैं। रविवार की सुबह कमलेश यादव और भोला यादव मीरा टोला में दवा लेने जा रहे थे, तभी रास्ते में पवन शाह और विशाल शाह ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने दोनों भाइयों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही माझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पवन शाह और विशाल शाह को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। रविवार को बरौली प्रखंड अंतर्गत पीपरा पंचायत भवन परिसर में किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 63 के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के पैनल अधिवक्ता विनीत कुमार ने उपस्थित प्रतिभागियों को किशोर न्याय बालिकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 63 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम एक अधिकारी को किशोर या बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित किया जा सकता है, जो पुलिस के साथ समन्वय में किशोर या बच्चों की देखभाल करेगा। इसके अलावा प्रत्येक जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया जाना है, जिसमें उन पुलिस अधिकारियों को शामिल किया जाएगा जो मुख्य रूप से किशोर अपराधों की रोकथाम या इस अधिनियम के अंतर्गत किशोरों से जुड़े मामलों को संभालते हैं। इस इकाई का उद्देश्य किशोरों और बच्चों के प्रति पुलिस के व्यवहार में समन्वय स्थापित करना और उसे अधिक प्रभावी बनाना है। कार्यक्रम में स्थानीय पंचायत के मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण जनता भी उपस्थित रही। इस अवसर पर पीएलबी, पैरा लीगल, वॉलंटियर या अधिकार मित्र विजय कुमार शाह ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित जानकारी दी। आम जनता के बीच इस संबंध में हैंडबिल भी वितरित किए गए। उसका गांव थाना क्षेत्र के बरारी जगदीश गांव निवासी एक युवक को गांव की ही युवती से प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया। प्रेम विवाह से नाराज युवती की मां ने अपने गुर्गों को भेजकर युवक की रास्ते में घेरकर जमकर पिटाई करवा दी। घटना 15 मार्च की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बरारी जगदीश गांव के भीषण कुमार ने अपने ही गांव के सुनील शर्मा की बेटी पूजा कुमारी के साथ बीते 11 अक्टूबर 2024 को न्यायालय में जाकर प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद युवती अपने ससुराल में रहने लगी। बाद में वह कुछ समय के लिए अपने मायके चली गई और तब से वहीं रह रही थी। 15 मार्च को भीषण कुमार किसी काम से थावे बाजार गए थे। लौटते समय जैसे ही वह पिपराही पुल के समीप पहुंची, पहले से घात लगाए बैठे युवती की मां अंजू देवी द्वारा भेजे गए गुर्गों ने लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से उनकी जमकर पिटाई कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल भीषण कुमार को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचका गांव में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
मामले में घायल भीषण कुमार के आवेदन पर युवती की मां अंजू देवी और 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उचका गांव थाना क्षेत्र के लूसी पंचायत अंतर्गत लूसी गांव निवासी पंचायत समिति सदस्य बीडीसी शाह आलम और उनके बेटे को व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने व्हाट्सएप कॉल पर बीडीसी शाह आलम से 4 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर युवक ने उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा आरोपित युवक ने बीडीसी के बेटे के विरुद्ध उसका नाम थाने में देकर झूठे केस में फंसवाने की धमकी भी दी है। घटना के बाद पंचायत समिति सदस्य शाह आलम ने थाना क्षेत्र के लूसी नौका टोला निवासी विकास कुमार यादव के विरुद्ध आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएस के जनता दरबार में फसल क्षति मुआवजा की मांग उठने पर डीएम के त्वरित हस्तक्षेप से आवेदक गणेश सिंह को राहत मिली। सिदोलिया प्रखंड की हरपुर टेंगराही गांव के गणेश सिंह ने 17 जनवरी को जनता दरबार में हेलीपैड निर्माण के कारण फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की थी। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भवन प्रमंडल और अनुमंडल पदाधिकारी को नियमानुसार मुआवजा देने का निर्देश दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए गणेश सिंह को मुआवजा राशि उपलब्ध करा दी गई। डीएम ने कहा कि लोगों को लाभ देना प्रशासन की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनता दरबार में आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। आवेदक गणेश सिंह ने डीएम की पहल के लिए आभार व्यक्त किया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।